जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो आपके यस सीईआरटी शिक्षा विभाग बिहार सरकार है, तो उनके तरफ से जो आपका 6 दिन का एफएलएन यानी जो आपका आवासीय प्रशिक्षण चल रहा है, तो यहाँ पर अगले बैच में जिन शिक्षकों को आवासीय प्रशिक्षण के लिए जाना होगा, तो उसको लेकर आपके यहाँ पर दिशा निर्देश या फिर आदेश जो है वो यहाँ पर आपके जारी जो है किए गए। ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी या फिर कार्यक्रम पदाधिकारी या फिर ये आपके जो प्राचार्य या फिर प्राचार्य हैं, क्योंकि आप लोग का जो आवासीय प्रशिक्षण होता है वो आपके यहीं पर आवासीय प्रशिक्षण होता है, चाहे आपका सीटीई में हो या फिर आपका डाइट में हो या फिर आपका पीटीसी या फिर आपके यहाँ पर बैट में हो। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो आपके अगले बैच के जो जिन शिक्षकों को यहाँ पर प्रशिक्षण के लिए जाना है, तो यहाँ पर आपका डेट जो है वो दिया गया आप लोग का 29 अप्रैल 2024 से 4 मई 2024 तक ये आपका 6 दिन का आवासीय प्रशिक्षण यहाँ पर चलेगा। इसमें आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बहुत सारे शिक्षक यहाँ पर आप लोग जो है कन्फ्यूज होते हैं कि क्या ये जो आपका एफएलएन यानी ये आपका आवासीय प्रशिक्षण चल रहा है 6 दिन का, तो क्या इसमें जूनियर के टीचर या फिर टीजीटी या फिर पीजीटी के जो शिक्षक हैं क्या वो भी यहाँ पर जाएंगे। तो देखिए ये जो आपका अभी 29 अप्रैल से लेकर 4 मई तक ये आपका आवासीय प्रशिक्षण चल रहा है, तो इसमें यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय के जो शिक्षक हैं, अब इसमें भी आप लोग नियोजित या फिर बीपीएससी टीचर में आप यहाँ पर कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि दोनों टीचर चाहे आप नियोजित टीचर हो या फिर आप यहाँ पर बीपीएससी टीचर हो, आप लोगों के लिए जो आपका एफएलएन है इसमें यहाँ पर जो है वो जाना होगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो सिर्फ आपके प्राथमिक के लिए जाना है, बाकी इसके अलावा कुछ अन्य वर्ग के जो शिक्षक हैं और उसमें भी आप देखेंगे तो सब्जेक्ट को लेकर, तो ऐसा आपका जब आदेश जारी किया जाएगा तभी यहाँ पर इन वर्ग के जो शिक्षक होंगे उनको यहाँ पर जो है वो जाना होगा। अन्यथा यहाँ पर जो आपका 6 दिन का एफएलएन चला है, तो इसमें सिर्फ यहाँ पर जो प्राइमरी के शिक्षक होंगे सिर्फ उनको ही यहाँ पर आपका आवासीय प्रशिक्षण के लिए यहाँ पर जो है वो जाना है। इस चीज़ को लेकर आप यहाँ पर जो है वो ध्यान रखिएगा। इसमें आपके यहाँ पर नीचे जो है वो साफ तौर पर यहाँ पर बोला गया कि सभी यहाँ पर जो कार्यरत शिक्षक हैं, आप यहाँ पर प्राथमिक में आप यहाँ पर जो है वो कार्यरत शिक्षक है, चाहे आप नियोजित शिक्षक हो या फिर बीपीएससी के माध्यम से आप यहाँ पर टीचर हैं, 6 दिन का आपका आवासीय प्रशिक्षण जो है वो चलेगा। और ये आपका आवासीय प्रशिक्षण जो आपके यस सीईआरटी हैं उनके तरफ से यहाँ पर आपका कंडक्ट जो है कराया जाता है। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका आवासीय प्रशिक्षण है 29 से लेकर आपका यहाँ पर 4 मई 2024 तक चला है, लेकिन आपको 29 अप्रैल से एक दिन पहले ही जो है वो आपको जाना होगा जो भी आपका प्रशिक्षण स्थल है। आप इस चीज़ को जो है वो ध्यान रखिएगा, क्योंकि जैसे ही आपका 29 अप्रैल से यहाँ पर आपका आवासीय प्रशिक्षण स्टार्ट हो रहा है, तो ये आपका 9:30 बजे से यहाँ पर आपका जो आवासीय प्रशिक्षण का शेड्यूल है वो आपका यहाँ पर जो है वो दिया गया है। अब इसमें देखिए आप 29 तारीख को जाएंगे तो भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि इसके पहले का जो आपका आवासीय प्रशिक्षण हुआ था, तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि बहुत सारे शिक्षक जिस डेट से आप लोग को यहाँ पर आवासीय प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया था, तो उसी डेट को आप लोग जो है गए थे। और उसमें क्या हुआ था कि आप लोग को जाना था सुबह, क्योंकि यहाँ पर 5:30 बजे से आप लोग के यहाँ पर जो योगा वगैरह या फिर जो आपका आवासीय प्रशिक्षण का क्लास है वो आपके यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत सारे टीचर 9 बजे के लमसम जो है वो लोग यहाँ पर गए थे। तो फिर क्या हुआ था कि एक दिन का जो आपका वेतन है वो आपके यहाँ पर कटौती जो है वो कर लिया गया था। तो इसलिए आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 28 तारीख को आपको यहाँ पर बुलाया गया, तो 28 तारीख को आप यहाँ पर संध्या के समय यानी शाम के समय जो भी आपका आवासीय प्रशिक्षण स्थल होगा वहाँ पर आप लोग जो है वो चले जाएगा। अन्यथा हो सकता है कि आप लोग का जो वेतन वगैरह है वो भी यहाँ पर आपका कटौती जो है पक्का कर दिया जाए। बस यही है, और इसमें कोई आपका यहाँ पर नहीं दिया गया है। नीचे आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जैसे जो आप लोग का आवासीय प्रशिक्षण के लिए जो आपका लिस्ट आता है, और यदि इसमें यहाँ पर ये भी है कि यदि मान लीजिए 1 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक यहाँ पर जो आपका आवासीय प्रशिक्षण है उसमें यदि कोई शिक्षक अपना आवासीय प्रशिक्षण कंप्लीट कर लिया, तो उसके यहाँ पर पुनरावृत्ति आपके यहाँ पर ना हो। पता चले कि आप लोग का आवासीय प्रशिक्षण हो गया है और फिर यहाँ पर जो आपका 29 तारीख से यहाँ पर आपका आवासीय प्रशिक्षण स्टार्ट हो रहा है, तो पता चले कि भूल चूक फिर से इसमें भी आपका यहाँ पर नाम आ गया है। तो ऐसा नहीं कि आप आवासीय प्रशिक्षण के लिए जो है फिर से आप चले जाएंगे। जो भी आपके प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी या फिर जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको आप यहाँ पर जो है उस सूचना जो है वो दे दीजिएगा, क्योंकि हालांकि ऑलरेडी उनके तरफ से इस चीज़ का यहाँ पर आपका ध्यान जो है वो दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पुनरावृत्ति न होने को लेकर आपका यहाँ पर बोला गया है। बाकी यदि मान लीजिए उनके तरफ से त्रुटिवश कोई आपका यहाँ पर हो जाता है तो आप अपने तरफ से जो है वो सूचना दे दीजिएगा, क्योंकि ये जो आपका एफएलएन है यानी 6 दिन का आवासीय प्रशिक्षण, तो एक शिक्षक का सिर्फ एक ही बार होगा, यानी एक बार में जो आपका 6 दिन का आवासीय प्रशिक्षण होता है तो बस इतना ही होगा। ऐसा नहीं कि एक बार आप यहाँ पर आवासीय प्रशिक्षण कंप्लीट कर लिए तो फिर उसके बाद यहाँ पर आप लोग को आवासीय प्रशिक्षण के लिए जो है बुलाया जाएगा। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब इसमें बहुत सारे ऐसे भी शिक्षक होंगे कि आप लोग का चुनाव में ड्यूटी भी जो है आपका लगा होगा, और उसके साथ ही ये जो आपका आवासीय प्रशिक्षण के लिए जो आपका शेड्यूल जारी यहाँ पर किया जाएगा तो उसमें भी आप लोग का यहाँ पर नाम होगा। तो फिर ऐसे कंडीशन में आप यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपका संशय मतलब सबसे ज़्यादा समस्या आप लोग को यहाँ पर होगा, क्योंकि आप यदि चुनाव की ड्यूटी में नहीं जाते हैं तो जो आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनके तरफ से आपके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई किया जाएगा। और यदि आप यहाँ पर एफएलएन में यानी आवासीय प्रशिक्षण में आप नहीं जाते हैं तो जो आपके अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक सर उनके तरफ से यहाँ पर आपका कार्रवाई किया जाएगा, क्योंकि इस तरीके
का आपका मैटर इलेक्शन का जो आपका ट्रेनिंग था उसमें यहाँ पर आया था। बहुत सारे शिक्षकों का क्या हुआ था कि इलेक्शन का जो ट्रेनिंग था उसमें ट्रेनिंग के लिए डीएम साहब की तरफ से भेज दिया गया और जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी थे तो उनके तरफ से आप लोग को आवासीय प्रशिक्षण में भेज दिया गया था। तो उस टाइम पे बहुत सारे शिक्षक इस चीज़ को लेकर उनके बीच यहाँ पर संशय था और फिर शिक्षक खुद यहाँ पर जो है मतलब एक तरीके से कन्फ्यूज थे कि हम यहाँ पर कहाँ जाएँ और किसको छोड़ें, क्योंकि निश्चित तौर पर किसी एक जगह जाते हैं तो दूसरे को छोड़ना पड़ेगा और दूसरे किसी को भी छोड़ेंगे तो उनके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई या तो डीएम की तरफ से या फिर जो आपके अपर मुख्य सचिव हैं उनके तरफ से यहाँ पर आपका किया जाएगा। यदि इस तरीके का आपका यहाँ पर मैटर आता है कि इलेक्शन में भी आपका ड्यूटी लग जाता है और आवासीय प्रशिक्षण में भी आप लोग का यहाँ पर लिस्ट वाले में आपका यहाँ पर नाम आ जाता है तो आप यहाँ पर तत्काल में जो भी आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनसे आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा और जो आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनके पास भी जो आपके एप्लीकेशन वगैरह है उसे आप यहाँ पर दे दीजिएगा, ताकि यहाँ पर कोई भी आपका डेट जो सबसे पहले आए, चाहे आपका इलेक्शन का डेट सबसे पहले आए या फिर जो आपका आवासीय प्रशिक्षण का डेट सबसे पहले आए, तो उसके पहले से यहाँ पर एक चीज़ आपका क्लियर हो जाए कि आपको चुनाव में जाना है या फिर आपको आवासीय प्रशिक्षण में जाना है। हालांकि इस चीज़ का आपका ध्यान रखा जाता है जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से कि यदि आप लोग का क्या हो कि यदि इलेक्शन की ड्यूटी में आप लोग का यहाँ पर मतलब आपका ड्यूटी इलेक्शन में लगा हो तो वो लोग आपको आवासीय प्रशिक्षण में नहीं भेजते, क्योंकि आवासीय प्रशिक्षण में एक बार में सिर्फ 20,000 जो शिक्षक हैं सिर्फ उनको ही यहाँ पर भेजा जाता है। तो अगले बैच का जो आपका आवासीय प्रशिक्षण होगा उसमें आप लोग यहाँ पर जो है भेज दिया जाएगा। तो आप इस चीज़ को जो है ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे आप टीचर होंगे और आपके तरफ से कोई भी आपके यहाँ पर कमियां वगैरह होती हैं तो आपके यहाँ पर खिलाफ कार्रवाई वगैरह या फिर जो आपका वेतन कटौती वगैरह है तो शिक्षा विभाग की तरफ से तुरंत आपका यहाँ पर कर दिया जाता है। आपके यहाँ पर कुछ भी जो है नहीं सुना जाता है। तो आप यहाँ पर इस चीज़ को जो है ध्यान रखेगा। बाकी यहाँ पर सूचना को लेकर या फिर लिस्ट को लेकर आप यहाँ पर बोलेंगे कि कैसे हमको पता चलेगा कि यहाँ पर हमको 29 अप्रैल से लेकर आवासीय प्रशिक्षण के लिए जाना है। तो देखिए आज या फिर कल में यहाँ पर क्या होगा कि जो आपका लिस्ट होगा जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से आप लोग को जो है पता चल जाएगा और फिर जो आपके प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके माध्यम से आपको जो है लिस्ट जो है वो मिल जाएगा, या फिर जैसे हमारे पास लिस्ट अवेलेबल होगा तो उसे हम टेलीग्राम वगैरह पे जो है वो शेयर कर देते हैं। हालांकि आप लोग को जो है पता चल जाएगा, जो भी आप लोग का ग्रुप वगैरह होगा तो वहाँ के माध्यम से आप लोग को पता चल जाएगा कि आपका इस बैच में यानी 29 अप्रैल से जो आपका बैच यहाँ पर FLN का स्टार्ट हो रहा है तो इसमें आपका है या फिर अगले बैच में आपका यहाँ पर है। यदि मान लीजिए आपका पहले ही आवासीय प्रशिक्षण कंप्लीट हो गया है तो फिर अब यहाँ पर आप लोग का आवासीय प्रशिक्षण में जो है आप लोग को यहाँ पर नहीं जाना होगा। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। बाकी जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते हैं आप सभी लोग को पता है कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर देते हैं। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।